कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार धन्य धन्य हो गए। फिर उन्होंने अपने पुत्र पौत्र और अन्य सेवकों को बुलाकर कहा कि मैंने ये नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, इसलिए तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सभी ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त और सुख पूर्वक रह सके। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, इनकी सेवा करेगा, वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु और निरोगी रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक में जाएगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में लीन हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगे, हे राजन, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब राजा कहने लगे, प्रभु, अनेक तीर्थों का आश्रयभूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, इसलिए तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग में विग्रह को घी से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजन, तुम यही मेरे लिंग में स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से अवश्य ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना जब हो गई, तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी, वह केवल पृष्ठ भाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित नहीं होगी। फिर राजा ने सभी दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को धन्य धन्य माना। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। हे महर्षियों, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने ये कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहां जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह उसी कामना को पा लेता है, और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के पास भूमि का दर्शन करें।
ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष, पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव है। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्वपात नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया। राजा चमत्कार ने जब से वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई और लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हैहय वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दानपति और हर काम में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए उस वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सांपों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, शंबर और व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मार डाला। उन्हीं जंगली जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लेकर जोर से भाग गया। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घने जंगल में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली और जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे, क्योंकि घोड़ा भी थक गया था और आगे चल ही नहीं रहा था। जब कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे, तब घोड़ा भी हवा से बातें करने लगा और उसने आखिरकार राजा को सब जंतुओं से दूर दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह घोड़ा भी धरती पर गिर पड़ा। फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के अंदर पैदल ही चलने लगे। एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे, जिन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े दुख से बोले कि तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार करने के लिए जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुंचा हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में जो सबसे बड़ा था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है, ये दूसरा मेरा साथी विदैवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, उसका कारण भी सुनो। राजन, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की लोलुपता अर्थात लालच के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, इसलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, ये दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सभी प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं। यहाँ इस घने जंगल में तुम लोगों को कौन सा आहार मिलता है, सो मुझे बताओ। मानसाद कहने लगा, राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता हो, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहाँ बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन अर्थात गौग्रास निकाले बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से नहीं लीपा जाता है और जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे हुए टूटे हुए बर्तनों का त्याग नहीं किया जाता और वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है और जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केश मूत्र हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है,
और जिसे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया है उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली करने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतघ्न और गुरु की शैया पर सोने वाला है, और जो वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरों का धन हड़प लेने वाला और पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है, और जो धन की इच्छा से नीच और वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है, और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत बन जाता है। राजा ने सुना तो पूछा, मानसाद, अब ये बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता? तब मानसाद कहने लगा, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वह कभी प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्नदान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील और व्रतपरायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला है, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वो भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में लीन, सदैव तीर्थ यात्रा परायण और सदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरे बनवाता, बगीचे लगवाता, प्याऊ लगवाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध कर्म करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का ध्यान होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त रहती हो और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो? मानसाद ने कहा, राजन, ये प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं। पहला पूर्व जन्म का स्मरण, दूसरा आकाश गमन की शक्ति और तीसरा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। अगर हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुदगरों की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए विहित है, प्रेत योनि या फिर देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे जलाशयों को देखते हैं। अगर उनके पास चले जाएं, तो हमारे ऊपर अदृश्य मुदगरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से ही देखते हैं। गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है और हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु उस रसोई को नहीं ले सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन करने का अवसर नहीं पाते। और अधिक क्या कहूं, जो जो घृणित और क्लेशदायक कर्म है, सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, ये सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही, वो भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से, धर्माधर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती। इसलिए राजन, यद्यपि ये आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, फिर भी इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण केवल दुख ही दुख होता है, क्योंकि प्रेत योनियां किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, अगर मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सभी उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार कर सकूं। मानसाद ने कहा, राजन, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है।
जो तरह तरह के वृक्षों से घिरा हुआ है और चित्त को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सूत जी कहने लगे। तदंतर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई पड़ा। वहां हंस, वक तथा सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुसेवित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजाओं को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहां से आए हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास लग रही है, पहले पानी पीकर फिर मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूरी तरह से तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जैमिनी के पास आए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर अपना वृतांत कहना प्रारंभ किया कि मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मतीपुरी में मेरा निवास स्थान है और मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छुपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता ही नहीं उन सैनिकों का अब क्या हाल होगा। मेरा घोड़ा भी गिरकर एक स्थान पर पड़ गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मुनिवरों, अब संध्या का समय आ गया है, इसलिए हम सब लोगों को यथा योग्य संध्योपासन आदि विधि करनी चाहिए। फिर मुनियों और राजा ने संध्योपासना की। धीरे धीरे रात हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य जो महाराज मिल गए। ऐसा कहकर वे राजा के चरणों में गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने राजा के सैनिकों के कष्ट जो देखे थे और सुने थे बतला दिए। फिर उन सभी सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे ही पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातःकाल उठकर उन्होंने पूर्वाहन कृत्य, स्नान, संध्योपासन आदि पूरा किया। फिर मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ महिष्मतीपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ समय में ही अपने निवास स्थान पर जा पहुंचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा कर दी। समयानुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र धारण करके पवित्र होकर श्रद्धायुक्त हृदय से पहले मानसाद का श्राद्ध किया। फिर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा कि मानसाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मानसाद ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा। तब हर्ष से भरे हुए राजा विदुरथ ने विदैवत के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसाद की तरह ही कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्गलोक को चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्ववत श्रद्धापूर्ण हृदय से कृतघ्न के लिए भी श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह अभी भी उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतघ्न ने कहा, महाराज, तड़ाग के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतघ्न रहा है, मुझ ऐसे पापात्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। इसलिए जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से मुक्ति मिल जाए वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई इस सत्य प्रतिज्ञा को पूरा करो। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। हे राजन, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। ये पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुरथ ने पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है, मुझे शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है वहीं कलयुग से डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ प्लक्ष अर्थात पाकड़ नामक वृक्ष के नीचे धूल में छुपा हुआ है। उसके चारों ओर समयोचित शाक, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं।
वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की ये बात सुनकर दयालु राजा वहीं गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतघ्न के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतघ्न दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर सवार हुआ और विदुरथ से बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं भी स्वर्ग को जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष क्षेत्र में वह लघुकूप प्रसिद्ध हो गया। वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है। जो आश्विन मास में पितृपक्ष की अमावस्या को वहां काल शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न और कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्निश्वात, बहिर्षद, आज्यप और सोमप ये पितृगण वहां सदा निवास करते हैं। इसलिए उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।